मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में मतदान के बाद अब मतगणना के दिन का लोगों को बेसब्री से इंतजार है, लेकिन इससे पहले ही एग्जिट पोल ने भाजपा और कांग्रेस की धड़कनें बढ़ा दी हैं। हमारे साथ ग्वालियर शहर के कुछ पत्रकार मौजूद हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे जो अलग अलग एजेंसियों के एग्जिट पोल आए हैं वो कितने कारगर रहेंगे और उनके आंकड़े कहाँ तक सही हैं। सर, आप बताइए कि जो आंकड़े आए हैं तो कहाँ तक उनको सही मानते हैं आप? देखिए धर्मेंद्र जी, जो एग्जिट पोल के नतीजे आंकड़े आए हैं उन आंकड़ों पर अगर गौर करें तो अधिकांश एजेंसीज़ के अधिकांश चैनल के जो सर्वे हैं उनमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का अनुमान जताया जा रहा है। कुछ एक इस तरह के भी सर्वे आए हैं जिसमें कांग्रेस को बढ़त दिखाई गई है। ओवरऑल अगर एग्जिट पोल की बात करें तो पिछले 2-3 चुनाव का अगर ट्रेंड देखें एग्जिट पोल का और नतीजों का, तो लगभग 10 से 15% अंतर इनमें हो सकता है, लेकिन लगभग एग्जिट पोल जो अगर कहे तो 10 से 15% के लगभग आसपास हो सकता है। अब जिन एजेंसीज़ के एग्जिट पोल बीजेपी को 125 तक बता रहे हैं, कांग्रेस को 95-105 तक बता रहे हैं, उनमें भी अगर वही ट्रेंड रहा तो हो सकता है कि नेक टू नेक फाइट रहे। दूसरा, जिस तरह का माहौल था मध्य प्रदेश में चुनाव के पहले, उसमें भी कांग्रेस की हवा थी, लेकिन लाडली बहना योजना जब लॉन्च हुई उसके बाद बीजेपी वापस इस फाइट में आ गई थी। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुकाबला तो टफ हुआ है। तो एग्जिट पोल जिस तरह से आए हैं, लेकिन अभी भी एग्जिट पोल 100% खरे हैं ये कहना मतलब जल्दबाजी होगी। तो 3 दिसंबर तक इंतज़ार ज़रूर करना पड़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं एग्जिट पोल जो रहते हैं एक उससे फ्लो बनता है, लेकिन एग्जिट पोल में नतीजे इतने नेक टू नेक आ रहे हैं तो उससे निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं मतगणना जब होगी तो असल परिणाम तभी आएगा कि आखिरकार सरकार किसकी बनेगी या फिर दोनों में से किसी एक को बहुमत नहीं मिलेगा। आप लगातार फील्ड में रहे हैं, कई सारी विधानसभाओं का आपने कवरेज भी किया। शुरुआत में कांग्रेस की हवा देखी जा रही थी, लेकिन अचानक कई एग्जिट पोल में भाजपा को बढ़त मिलती दिख रही है, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, जैसे अभी सुशील जी ने बताया कि एग्जिट पोल कितने एग्जैक्ट हैं ये तो 3 तारीख को स्पष्ट होगा, लेकिन पुराने आंकड़े भी इस बात को साफ करते हैं कि एग्जिट पोल जितने भी रहे हैं उनमें काफ़ी हद तक सरकार किसकी बननी है, कौन कितना पीछे है, ये साफ नज़र आया भी है। चाहे हम 2013 के आंकड़े देखें, चाहे हम 2018 के आंकड़े देखें। 2018 के आंकड़े पर अगर गौर किया जाए तो न्यूज़ 24 टुडेज चाणक्य स्टेट एनालिसिस का जो पूरा एक एग्जिट पोल सामने निकल कर आया था उसमें बीजेपी को 110 सीटें दी गई थी। जब रिजल्ट आया तो 109 सीटें बीजेपी को मिली। कांग्रेस को 115 सीटें दी गई थी, लेकिन जब रिजल्ट आया तो 114 सीटें निकली। यानी साफ तौर पर देख सकते हैं कि एक्यूरेसी लगभग 99% जो है करेक्ट रही। ऐसे ही कुछ आंकड़े अभी अलग अलग सर्वे कहा जाए एग्जिट पोल के जो सामने निकल कर आए हैं उसमें आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। लेकिन ग्राउंड की तस्वीर, ग्राउंड में चूंकि हम लोग काफ़ी गए हैं, उस तस्वीर के हिसाब से अगर देखा जाए तो पब्लिक परिवर्तन की बात कर रही थी। अब वो कितना परिवर्तन 3 तारीख को ईवीएम जब खुलेंगी उसके ज़रिए सामने देखने के लिए मिलता है वो देखना होगा, उसके लिए इंतजार भी करना होगा। लेकिन सबसे मुख्य बात यही है कि एक और एग्जिट पोल, दूसरे कितने वो एग्जैक्ट है वो देखना होगा, और जनता ने वाकई में कोई परिवर्तन किया है या वाकई में बीजेपी जो दावा करती है कि इस बार विकास पे बड़ी मोहर लगने वाली है वो मोहर लगेगी। एग्जिट पोल जब सामने आए तो बीजेपी को बढ़त दिख रही है, ऐसे में लाडली बहना योजना क्या बना ली है बीजेपी ने, या फिर कांग्रेस का जो नारा था कि हम पुरानी पेंशन बहाली कर देंगे उस पर जनता का असर पड़ा है? पुरानी पेंशन बहाली जो मुद्दा है वो जनता का नहीं, कर्मचारियों के लिए वो मुख्य है। तो कर्मचारियों का इस पर असर देखने तो मिल रहा है। जिस तरीके से कर्मचारियों ने खुद अपनी मुंह से इस बात को कबूल किया है कि वो पुरानी पेंशन जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसका लाभ लेना चाहते हैं, तो ज़रूर कांग्रेस की तरफ उनका रुझान देखने को मिल रहा है। और लाडली बहना योजना स्कीम की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से महिलाओं का वोट प्रतिशत इस बार बढ़ा है, जो महिला मतदाताओं का वोट प्रतिशत बढ़कर निकल कर सामने आया है, तो इसे बीजेपी के पक्ष में ही देखा जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी सरकार ने लाडली बहना योजना लागू की और उसका इतना ज़ोर शोर से प्रचार किया, उस पर इतना फोकस किया, तो ये शिवराज सरकार का मास्टर स्ट्रोक इसे माना जा रहा था। और इस पर पूरा इलेक्शन कैंपेन जो रहा वो बीजेपी का इस पर ही निर्भर रहा। और जिस तरीके से वोट प्रतिशत महिलाओं का बढ़ा है तो जाहिर सी बात है कि लाडली बहना योजना का असर ज़रूर रहा होगा, इसी वजह से महिलाओं का वोट प्रतिशत बढ़ा है। और एग्जिट पोल कितना सटीक होंगे ये तो 3 दिसंबर को मालूम चलेगा, लेकिन जो अलग
अलग सर्वे आए हैं, जो अलग अलग एग्ज़िट पोल हैं अलग अलग एजेंसियों की, उनसे तो ज़्यादातर बीजेपी के पक्ष में माहौल बताया जा रहा है, लेकिन कुछ एग्ज़िट पोल में कांग्रेस को भी बढ़त मिलती दिख रही है। लेकिन जो महिलाओं की आपने बात की, योजनाओं की बात की, तो वोट प्रतिशत महिलाओं का बढ़ा है, तो लाडली बहना योजना का इस पर असर ज़रूर मिल रहा है। ओपीएस और लाडली बहना योजना जो वादे किए गए थे, तो क्या दिख रहा है एग्जिट पोल पर, उसका फ़र्क दिख रहा है क्या साफ तौर पर? देखिए धर्मेंद्र जी, ओपीएस ओल्ड पेंशन योजना, इसके लिए कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में कहा है कि सरकार बनने पर ओल्ड पेंशन योजना को बहाल किया जाएगा। वहीं बीजेपी के लिए सबसे बड़ी जो योजना रही है लाडली बहना योजना, तो अब आप देखिए कांग्रेस ने वादा किया है, जबकि लाडली बहना योजना बीजेपी लॉन्च कर चुकी है, उसमें बीजेपी ने 1000 से शुरुआत करके 1250 रुपया महीना देने की शुरुआत कर दी है। यानी अभी लाडली बहना योजना में महिलाओं को पैसा मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात, अगर देखें तो मध्य प्रदेश की जो 8 करोड़ आबादी है, उनमें लगभग 5 करोड़ 60 लाख के करीब मतदाता है। और लाडली बहना योजना में मध्य प्रदेश की 1 करोड़ 40 लाख महिलाओं को रजिस्ट्रेशन के तहत लाभ मिल रहा है। यानी ये 1 करोड़ 40 लाख महिलाएं हैं जो लाडली बहना की राशि ले रही है। अब 1 करोड़ 40 लाख महिलाएं जब अपने घर में जाती है, तो निश्चित तौर पर वो महिलाएं तो बीजेपी की तरफ झुकाव रखती ही हैं। इसके साथ ही उनके परिवार में भी जो उनके आश्रित है, 18-20 साल का बच्चा है तो वो, या फिर बुजुर्ग पिता है, पति है, या भाई है, देवर है, तो निश्चित तौर पर इन 1 करोड़ 40 लाख लाडली बहनाओं के साथ ही जो उनके परिवार के दूसरे आश्रित है, उनके वोट पर भी फ़र्क पड़ता है। अब हम अगर ओल्ड पेंशन योजना की बात करें तो देखिए, कांग्रेस ने अभी वादा किया है, सरकार में कांग्रेस है नहीं, तो सरकार आएगी तब ये शुरू करेगी। दूसरा, अगर देखें तो मध्य प्रदेश में 6 से 7 लाख ऐसे कर्मचारी होंगे अधिकतम कि जो ओल्ड पेंशन योजना के लिए दावा करने वाले होंगे। तो आप देखिए, 7 लाख कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन योजना की बात की, अगर तुलना हम 1 करोड़ 40 लाख बहनों की लाडली बहना योजना से तुलना करें, जिसमें योजना संचालित है, रुपया उसमें मिल रहा है। कांग्रेस ने भले ही नारी सम्मान के तहत 1500 देने की बात कही है, लेकिन लाडली बहना योजना रनिंग में है। तो इन दोनों योजनाओं की अगर तुलना करें तो जब वोटर वोट डालने जाता है तो वो ये देखता है कि किस योजना का पैसा या कौन सी योजना हमारे लिए चल रही है। दूसरा, ओल्ड पेंशन योजना का निश्चित तौर पर कांग्रेस में कहीं कितनी मात्रा में लाभ मिला होगा वो तो अपनी जगह है, लेकिन अगर ओवरऑल देखें तो लाडली बहना योजना ने बीजेपी को ना सिर्फ बूस्टअप किया इस चुनाव में, बल्कि उस चुनाव में जो बीजेपी करीब 8 महीने पहले तक बहुत पीछे थी, एक तरफा कांग्रेस की सरकार बनती नजर आई थी मध्य प्रदेश में, वो लाडली बहना योजना के बाद बदला और बीजेपी फाइट में आई है। और अब जो एग्जिट पोल के नतीजे, एग्जिट पोल जो आ रहे हैं, उसमें बीजेपी में खुशी है। तो निश्चित तौर पर इन दोनों योजनाओं का अपनी अपनी जगह लाभ और हानि नज़र आएगा। बड़े चेहरों की हम बात करें तो क्या बड़े चेहरों की कमी नज़र आई है एग्जिट पोल में? जो दिख रहा है कमज़ोर दिख रही है कांग्रेस, कुछ एजेंसियों के आंकड़ों में, कुछ में आगे दिख रही है। देखिए, बिल्कुल कोई भी जो स्टार प्रचारक जब भी पब्लिक के बीच जाता है तो उसका बड़ा फ़र्क पड़ता है, ये तो बिल्कुल स्पष्ट बात है। यदि हम कैंपेनिंग बतौर अगर देखें हम, तो बीजेपी के स्टार प्रचारकों के जो दौरे रहे हैं, उसमें मध्य प्रदेश के बड़े दिग्गज चेहरों के साथ ही उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों के बड़े चेहरों ने कमान संभाली थी और लगातार भारतीय जनता पार्टी का माहौल बनाते हुए नजर आए थे। वहीं अगर हम कांग्रेस को देखें तो कांग्रेस में जितने दौरे और स्टार प्रचारकों की जितनी सभाएँ होनी थी, वो उस लेवल पर नज़र नहीं आई, यानी बीजेपी के सामने वो चुनौती कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आई है। यदि मैं ग्वालियर की बात कर लूं तो ग्वालियर में आप खुद सोचिए, जब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ग्वालियर में आए थे, प्रत्याशियों के समर्थन में सभा को संबोधित कर रहे थे, उस वक्त कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ नगराथ थे, वो पूरे चुनाव के दौरान ग्वालियर में कहीं नज़र नहीं आए। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं, कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए ये एक बड़ा माइनस पॉइंट रहा है, जो कहीं ना कहीं एग्जिट पोल में शायद नज़र भी आ रहा है। तो क्या लगता है कि जो प्रचार का तरीका बदला सोशल मीडिया से लेकर और भी जगह प्लेटफॉर्म पर, तो क्या ये इसका असर है? देखिए, मैं आपको बताऊं, इस बार जो कांग्रेस ने इलेक्शन लड़ा है, वो कांग्रेस ने खुद सामने आकर नहीं लड़ा है। इसको जो इलेक्शन कांग्रेस ने बनाया, वो बीजेपी बनाम जनता बनाया। इस बार आप देख सकते हैं कि कांग्रेस के जो बड़े लीडर आए, उन्होंने कोई ऐसे विवादित बयान नहीं दिए, वो बहुत संभल कर उन्होंने बयानबाजी की। शुरू से कांग्रेस की ये स्ट्रेटजी रही कि इसको जनता के सामने ला के चुनाव लड़ा जाए, बीजेपी और जनता के बीच ये चुनाव हो, और इसी स्ट्रेटजी पे कांग्रेस चली। और यही वजह रही कि जनता को आगे लाकर जिस तरीके से कैंपेन चला था, तो स्टार प्रचारकों को भी बहुत ज़्यादा इसलिए
भी नहीं झोंका गया, क्योंकि फिर पूरा इलेक्शन कांग्रेस के नाम हो जाता और कांग्रेस बनाम बीजेपी हो जाती। लेकिन जनता के बीच चुनाव लड़वाना चाहती थी कांग्रेस सीधे तौर से बीजेपी का, और यही उनकी रणनीति काम अभी तक करती हुई आई है कि जो बड़े स्टार प्रचारक हैं उनको बहुत ज़्यादा इस कैंपेन में मध्य प्रदेश के चुनाव में नहीं लाया गया था। और ये बीजेपी ने भले ही एक लंबी फौज उतारी थी स्टार प्रचारकों की, लेकिन पूरा जो कांग्रेस का फोकस जनता पे था। एक तरीके से उन्होंने अपने बयानबाजी से, कमलनाथ ने जिस तरह पहले ही कह दिया था कि जनता चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ रही है। तो कांग्रेस इस स्ट्रेटेजी में कितना सफल है ये 3 तारीख को मालूम चलेगा। लेकिन ये पूरा चुनाव अभियान जनता के इर्द गिर्द कांग्रेस का घूमता रहा है, और जिसका असर भी देखने को मिला कि कोई भी ऐसे गलत बयानबाजी कांग्रेस की नहीं आई। और बीजेपी को जितना भी घेरा वो सर्वे में हो या किसी में भी जनता के माध्यम से ही घेरने की कोशिश की गई थी। तो ये थे ग्वालियर के वो पत्रकार जो लगातार चुनाव प्रचार में सक्रिय रहे, और उनसे आपने सुना कि किस तरह से जो एग्जिट पोल के आंकड़े हैं वो कितने सटीक बैठेंगे। ये अब आगामी मतगणना के बाद ही पता चलेगा। ग्वालियर से धर्मेंद्र शर्मा, TV9 डिजिटल, मध्य प्रदेश।